जमाना था कि एक ही सेल साल में एक ही बार आता था, मगर आजकल हर महीने एक सेल आ रहा है। हर सेल, विंटर सेल, ईयर स्टार्ट सेल, ईयर एंड सेल। आपको जो जरूरी है उसी को आप डिस्काउंट में खरीदिए, ना कि डिस्काउंट में मिल रहा है कुछ भी खरीद लेना, ये गलत बात है। मेरा एक दोस्त है, उसका सैलरी 60,000 पर मंथ है। वो मुझको फोन करके पूछ रहा है कि भाई 5,000 भेजा। भाई तेरा सैलरी 60,000 है, तू कर क्या रहा है कि 5,000 कम पड़ गया तेरे को। इसको बारे में मैं कम से कम आधा घंटा फोन पर बात करने के बाद मुझे पता चला कि आप चलिए इस वीडियो में बताते हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे ट्रैवल सानी या हेयर लॉस, कुछ भी डाइट, कुछ भी सर्च करेंगे तो कुछ दिन तक उसी का एड्स आते रहेगा आपको फोन पर। आपको फैमिली रिलेटिव से ज्यादा ये ऐप आपको पहचानते हैं, आपके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन है इनके पास। तो चलिए इनके बारे में आज बात करेंगे। ये लोग हम लोग को मिडिल क्लास से रिच बनने नहीं देंगे लोग। क्यों? ये सब आपका डिटेल्स, कब जाते हैं, कब किधर करते हैं, क्या करते हैं, ये सब इनके पास डिटेल्स है। कब फूड ऑर्डर करते हैं, क्या देखते हैं, ये सब डिटेल्स इनके पास है। तो ये कॉर्पोरेट जो है वो आपको मिडिल क्लास में ही बना के रखने के लिए पूरा फोर्स लगा के है कि आप मिडिल क्लास में ही रह जाएं। आपका सैलरी आते ही आते लीक हो रहा है, वो किधर लीक हो रहा है आपको ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपको बिना पता चले ही आपका सैलरी आपको कम लगता है, मगर वो सैलरी किसी को कितना हैप्पी रख सकता है, आपको वही सैलरी आपको दुखी में जीवन काटते हैं आप। ये अभी जो वीडियो बना रहा हूँ ये ज्यादातर नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस नहीं चलते हैं। तो अगर आप ये वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बस इतना ही काफी है लिए। पहले मेरा दोस्त फोन करके पूछा 5,000 चाहिए, तो मैंने सोचा कि भाई ये 60,000 का महीना उठा रहा है, मगर फिर भी इसके पास 5,000 नहीं है, तो इसको फोन करा, क्यों चाहिए भाई तेरे को 5,000? 45,000 का EMI बना के रखा है वो अपना कार का, बचा 15,000 का बिना पता चले ही सब्सक्रिप्शन लेकर रखा है, मगर उसको आ रहा है 60,000, जा रहा है 60,000। 5,000 का भी सेविंग्स नहीं है उसके पास, समझिए। कुछ सब्सक्रिप्शन लेता है और ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर लेता है भाई, कभी कभी एंजॉयमेंट के लिए पार्टी पर चल जाता है, पार्टी कर लेता है, छोड़ के इसके पास बचता कुछ नहीं है। दुकानदार को अगर आप 100 रुपए देंगे तो आप गिन के देंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका 100 रुपए वैल्यू है, मगर आप फोन पे से 100 रुपए भेज देते हैं तो उसका वैल्यू आपको मालूम ही नहीं चलता कभी भी। तो आप लोग बोलोगे कि भाई ऑनलाइन पेमेंट तो अच्छा ही है, इजी है पेमेंट, मगर अगर आप हाथ से गिन कर पैसा देने वाला, वो उसका वैल्यू आपको मालूम चलता है, जब बल्कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करने से उसका वैल्यू नहीं मालूम चलता है। भाई लोग अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप क्या करना, आपका यूपीआई पेमेंट ऐप ले लेना, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, कुछ भी आप कितना स्पेंड किए हैं आप बैठ कर लिखो कितना कितना स्पेंड किया हूं, तब आपको पता चलेगा कि अननेसेसरी खर्चा है कि क्या है। अगर आप ऐसा ही करते रहे, पैसा लीक होता रहा, तो आप ये मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे रहेंगे। कैश देते समय पेन आपको समझ में आएगा। ये जनरेशन वालों को एक कैश का प्रॉब्लम नहीं मालूम चल रहा है। फूड ऑर्डर करते हैं तो उसका सब्सक्रिप्शन लेके रखे होंगे, अगर आप नेटफ्लिक्स, अमेजन देखते हैं तो उसका सब्सक्रिप्शन होगा आपके पास, अगर आप कुछ शॉपिंग करते हैं तो उसका सब्सक्रिप्शन होगा, अमेजन प्राइम का ऐसा सब्सक्रिप्शन होगा, कुछ भी एआई यूज करते हैं तो उसका सब्सक्रिप्शन लेकर रखे होंगे, उसका ऑटो पे होता है। मगर अगर आप क्या सोचेंगे कि ऑटो पे लगा दिया हूं, अगले बार कैंसिल कर दूंगा, मगर अगले बार आपको याद नहीं रहेगा, उस दिन का पेमेंट हो जाएगा, आप सोचेंगे कि चलो अभी तो पैसा कट गया, नेक्स्ट बार कैंसिल कर दूंगा, तो आप ऐसे करते करते वो पेमेंट होता रहेगा, आपको याद नहीं रहेगा। तो अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल कर दीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि साल में 1-2 बार यूज करता हूँ या कभी कभी यूज करता हूँ, तो आप जरूर कैंसिल करिए। रेगुलरली यूज करते हैं उसका एडवांटेज है आपको, तो आप रिन्यू कर सकते हैं, आपका डिसीजन है वो। सब्सक्रिप्शन होते हैं कि फर्स्ट 3 मंथ फ्री, फर्स्ट 1 मंथ फ्री, ऐसा सब्सक्रिप्शन लेकर रखे होंगे तो फर्स्ट 3 मंथ चलेगा फ्री में। अगर आप नहीं कैंसिल करेंगे तो डायरेक्ट 1 ईयर का पेमेंट कट हो जाएगा ऑटो पे के। 1 ईयर आपको यूज करना ही पड़ेगा, 1 ईयर नहीं यूज करना है तो अगले बार कैंसिल कर सकते हैं। ऐसे ही आपको यही एक सर्किल में फंसा के रखते हैं। ज्यादातर सब्सक्रिप्शन जो लेते हैं वो जितना ऑटो पे करना इजी रहता है, ऑटो पे या क्रेडिट कार्ड से ऑटो पे करना, उतना कैंसिल करना इजी नहीं रहता है। कैंसिल करने के लिए वो आपको किधर भी खोजना पड़ेगा उसको, या कस्टमर केयर से बात करना पड़ेगा, आपको बहुत ही परेशानी होगी कैंसिल, ऑटो पे कैंसिल करवाने में। इसका सब्सक्रिप्शन चला रहे हैं आप, तो अगर ऑटो पे होगा तो आपको ऑटो पे आने वाला होगा तो आपको मैसेज नहीं आएगा। अगर आपको ऑटो पे कैंसिल हो जाएगा तो मैसेज आएगा कि आपका ऑटो पे कैंसिल हो गया है, रिन्यू करवा लो। तो जितने भी फूड एप्लीकेशंस का है उसका नोटिफिकेशन आप बंद कर दीजिए, क्योंकि इनका नोटिफिकेशन देना ही काम है। फूड ऐप्स देखने लगते हैं तो ये आपको हैबिट बना रहे हैं कि आप देखो भाई, देखो, देखने के बाद आपको खाने का मन करेगा, ऑर्डर कर लेना मेरे पास, राशन आप घर में 1 महीना खा सकते हैं। तो देखिए बिना आपको पता चले ही आपको ये ऐप कैसे आपको गरीब बना रहा है। एक 10 साल पहले साल में एक ही बार सेल आता था, बिग बिलियन डे सेल, इंडियन फेस्टिवल, एक सेल आता था साल में। आजकल हर महीने सेल आ रहा है, 72% ऑफ फॉर 3 डेज और 1 आवर, ऐसे लगा के आपको डराया जाता है कि भी आप किधर से भी पेमेंट अरेंज करके आप उसको ऑर्डर करेंगे। उनका मिशन सक्सेसफुल हो गया। प्राइस हिस्ट्री ट्रैकर भी यूज कर सकते हैं, कितना प्राइस है, कितना लो पर चल रहा है, कितना एवरेज प्राइस था इसका, कितना हाईएस्ट प्राइस था, कितना लो प्राइस था, ये ट्रैक कर सकते हैं। अगर सेल आ रहा है तो किसके लिए आ रहा है देखना है आपको, इससे बेनिफिट किसको होता है। ई कॉमर्स वेबसाइट को, गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, उनको फायदा होता है, इन्फ्लुएंसर्स को फायदा होता है, मार्केटिंग करने वाले को होता है, ये सभी आपसे ही कमाते हैं भाई। आप देखेंगे अपने पेरेंट्स को तो उन लोग कितने बराबर सामान थे, उतना जितना यूज हो रहा था उतना ही सामान था। अगर अभी देखेंगे तो बिना काम के आए वाला सामान भी इधर उधर पड़े रहता है कि कभी काम आ जाएगा। ऐसा क्यों करने का है? उन लोग क्या करते हैं कि अभी फैक्ट्री में जगह नहीं है, या प्रोडक्ट और प्राइस में डिफरेंस कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ 10 to 15%, 20% तक डिफरेंस होता है, मगर वो बैनर में कितना लगाते हैं, 80%, 90% डिस्काउंट बोलते हैं। ये ऐप्स को हम लोग यूज करना है, ना कि ये ऐप्स हमें यूज करें। खरीद कर घर में पूरा क्यों भरना है? वो लोग अपना स्पेस खाली कर रहे हैं कि ये सामान जाएगा तो दूसरा सामान लेकर आकर मैं बिजनेस करूंगा। आप लोग वो कचरा लेकर आकर अपने घर में भर रहे हैं। ज्यादातर सेल रात को 12 बजे स्टार्ट होता है। क्यों? कि भाई कुछ भी खरीद लो, कुछ भी दे रहे हैं, कुछ भी खरीद लो। ज्यादातर ऐसा ही होता है, आपको बेच देते हैं, कुछ भी बेच देते हैं। अगर वो वैल्यू फॉर मनी होगा तो आपको डिलीवर होगा, मतलब उन लोग को फायदा होगा तो आपको डिलीवर होगा, नहीं तो वो बराबर कैंसिल होगा। आपको फायदा के लिए वो कुछ भी नहीं देने वाले भाई। इन लोग का क्या है कि आप कमाओ, ज्यादा कमाओ, खर्च करो, उस खर्च किए अमाउंट को लिए फिर कमाओ, ऐसा ही करते जाओ। मगर आपको क्या करना है? कमाना है, सेविंग्स करना है, उसका बाद खर्च करना है।
कंज्यूमर, ना कि ईएमआई ऐसा ही लोन में आप दब जाए, इमरजेंसी फंड ना हो, सेविंग्स ना हो, इन्वेस्टमेंट ना हो, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम कभी भी रीच नहीं पाएंगे।